श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 9 से हमें क्या शिक्षा मिलती है, चलिए आज नहीं अभी के इस वीडियो में जानते हैं। हमेशा की तरह वही निवेदन है कि पैसा कमाइए क्योंकि कलयुग है, कुछ भी करिए लेकिन पहले की तरह फिर से वही बात 5 मिनट निकालिए। किसका? अपने समय का, अन्यथा तो कलयुग में आपका जिंदा रहना और मरना बराबर है। मेरी बात बहुत ही कड़वी है और सत्य भी है। जिनको मेरी इस बात से गुस्सा आ रहा है उनसे मैं हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, हो सके तो माफ़ कर दीजिएगा। यह सब मैंने आत्मनिरीक्षण करके ही आपको बताया है, हवा हवा में मैंने बातें नहीं की है। इस श्लोक 9 से हमें पहली सीख यह मिलती है कि जो दुर्योधन है वह अपनी सेना की शक्तियों को गुरु द्रोणाचार्य के सामने बढ़ा चढ़ाकर बता रहा है कि मेरी सेना से शक्तिशाली किसी की भी सेना नहीं है, लेकिन यह गर्व उसे अंततः हार की ओर ले जाता है। इससे हमें यह सीख लेना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति खुद को सबसे होशियार और श्रेष्ठ मानता है और दूसरे की बुद्धिमत्ता और उसकी वास्तविक क्षमता को नजरअंदाज कर देता है, इससे हमें अहंकार जैसी भी चीज होती है उसका पता चलता है। अहंकार जब ज्यादा हो जाता है तब वो व्यक्ति सत्य को नहीं पहचान पाता है और उसका विनाश दुर्योधन की तरह निश्चित है। मुझे एक उदाहरण भी याद आ गई, आप सभी को तो पता ही होगा, रावण में भी अहंकार था क्या? कमेंट करके बताइए तो कि रावण में कितना अहंकार था। दूसरी सीख यह मिलती है कि दुर्योधन अपनी सेना के बाहरी बल को देखकर बहुत खुश था। वह यह नहीं देख पा रहा था कि उसके योद्धा कितने ईमानदार, नीतिपूर्ण और धर्मपरायण हैं। इसके विपरीत पांडवों की सेना दुर्योधन की सेना के मुकाबले में बहुत छोटी थी, लेकिन क्या? लेकिन यह कि उनके पास भगवान श्री कृष्ण का मार्गदर्शन साथ था। इसी के साथ दूसरी सीख यह है कि केवल बाहरी शक्ति जैसे कि धन, बड़ी सेना और संसाधन से आपकी जीत नहीं होती है, बल्कि उसके साथ आपको धर्म का पालन, धैर्य और आत्मविश्वास भी जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर गांधी जी के पास तो कोई बहुत बड़ी सेना नहीं थी, लेकिन उनके नैतिक साहस ने उन्हें महान बना दिया और अंत में गद्दार अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही पड़ गया। इस श्लोक 9 से तीसरी सीख यह मिलती है कि दुर्योधन अपनी सेना के बारे में तो खूब बोल रहा था, ऐसा है वैसा है, लेकिन क्या दुर्योधन ने कभी अपनी सेना के आत्मविश्वास और मनोबल को बढ़ाने का प्रयास किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं किया। इसके ठीक विपरीत पांडवों की सेना के मनोबल और आत्मविश्वास को श्री कृष्ण ने बढ़ाया। इससे यह सीख लेना चाहिए कि एक अच्छा नेता केवल अपनी शक्ति का गुणगान नहीं करता है, बल्कि अपने टीम को सही दिशा में और सही मार्ग में चलने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरण है कि नेपोलियन बोनापार्ट की सेना आपको पता ही होगा, बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली थी, लेकिन उसकी गलत नीतियों और फैसलों के कारण वही हुआ जो अंत में होता है। क्या होता है? हार होता है। और क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण चौथी शिक्षा यह है कि दुर्योधन के द्वारा यह कहा गया है कि जो उसकी सेना है उसके लिए जान देने को तैयार है, लेकिन वह मूर्ख दुर्योधन यह नहीं समझ पा रहा है कि वह योद्धा जान देने को तो तैयार है, लेकिन दायित्ववश मजबूरी में तैयार है, ना कि सच्ची निष्ठा से मूर्ख दुर्योधन। अंततः शिक्षा यह मिलती है कि किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए पूर्ण रूप से सच्ची निष्ठा और समर्पण आवश्यक है। केवल बाहरी रूप से बलिदान देने की बात करने से कुछ नहीं होता है, असली बलिदान तो अंतरात्मा से होना चाहिए। इसका भी उदाहरण आपके लिए पहले से प्रस्तुत है। भगत सिंह और उनके साथियों ने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया क्योंकि उनका उद्देश्य पवित्र और सत्य था। पांचवी सीख यह मिलती है कि मूर्ख दुर्योधन अपनी सेना के बल को और अपनी सेना की अधिकतम संख्या को देख रहा है, यह देख नहीं पा रहा है वो मूर्ख दुर्योधन कि वह अधर्म के साथ है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने कर्मों का फल तभी मिलेगा जब हम धर्म के मार्ग पर चलेंगे। जो धर्म के मार्ग से भटककर काम करेगा वह अंत में क्या खाएगा पता है? जेल की रोटी ही खाएगा। उदाहरण यह है कि युद्ध में पांडवों की सेना बहुत छोटी थी, लेकिन उनके विजय का सबसे बड़ा कारण यह है कि पांडव धर्म के साथ खड़े थे। छठवां और लास्ट सीख यह मिलती है कि दुर्योधन तो बस अपने स्वार्थ के लिए युद्ध लड़ रहा था और पांडव तो धर्म की रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे थे। इससे यह सीख मिलता है कि जो इंसान केवल अपने
अपने स्वार्थ के लिए किसी भी प्रकार का काम करता है वह ज़्यादा समय तक टिकता नहीं है। जो व्यक्ति केवल अपना लाभ देखता है वह अंततः समाज में अकेला ही पड़ जाता है। उदाहरण के रूप में स्वामी विवेकानंद के द्वारा परोपकार और मानव सेवा का संदेश समाज में दिया गया और उनका नाम आज के कलयुग में भी आदर के साथ लिया जाता है। क्या बोला मैंने? उनका नाम आज के कलयुग में भी आदर के साथ लिया जाता है। 100 बात की एक बात, आप जो भी कार्य कर रहे हैं यह देख लीजिए कि वह काम सही है या गलत। 100 बात की दूसरी बात, आप कितने भी कठिन परिस्थिति में हो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उस समय खुद का आत्मविश्लेषण करिए। अंततः दिखावा करने से समस्या का हल नहीं होता है, अंदर से अपने आप को मजबूत बनाइए। अगर मेरा वीडियो और मेरी बताई हुई चीज़ों से आप संतुष्ट हैं तो सब्सक्राइब करके मेरे मनोबल को बढ़ा सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।